बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद लुकमान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है जिसकी एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें है कम्प्लेक्स नंबर। तो शुरू करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं। द नंबर इन एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये z से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। अगर नंबर में देखें z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। बेसिकली स्टार्ट में जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो अंडर रूट में जब लिखा गया तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। इसको सॉल्व करने के लिए नेगेटिव नंबर को आयोटा स्क्वायर में चेंज किया गया और फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो। कोई नंबर है -3 है तो इसको -1 को चेंज कर देंगे आयोटा स्क्वायर में 3 और √3 और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये डिस्कवर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जो इस फॉर्म में x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर नंबर में देखें 3 + 5 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर सिर्फ ये एक रियल पार्ट लिखा हो तो z हम कहते हैं रियल है। अगर z का जो है इमेजिनरी पार्ट लिखा हो तो हम कहते हैं z इमेजिनरी है। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 आयोटा 9। पहला पार्ट है इसका आयोटा 9। तो ये जो z है इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो पावर है इसकी ये इवन नंबर में है तो इसको पहले तो हम एक ऑड नंबर में चेंज करेंगे ताकि हम, क्योंकि हमारे पास जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जो कि -1 के बराबर है। इसके अलावा हम कोई और वैल्यू हमें नॉन नहीं है तो और यूज नहीं कर सकते। तो हम इस तरह इसको अरेंज करेंगे कि कोई इवन नंबर बन जाए जो 2 के टेबल में आए और फिर इसको हम इसके 2 के फैक्टर बना के पावर को सेपरेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 और आयोटा। अब 9 के दो पार्ट बना लिए हमने, आयोटा 8 और 1। अब 8 के हम 2 के टेबल में लिख सकते हैं 2 और 4, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आयोटा। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे पावर 4 आयोटा। अब -1 की पावर 4 है तो इसको पावर अप्लाई करेंगे, यानी कि -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर है तो +1 आएगा हमारे पास और ये आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा आंसर आ जाएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आ जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका आयोटा 17। ये भी सेम इसी तरह इसमें ये मेथड लगाएंगे, इसको जो है वो इवन नंबर में चेंज करेंगे। 17 एक ऑड नंबर है, इसके क्लोज जो है इससे लेस 16 और एक आयोटा इसमें से अलग कर देंगे। अब 16 जो है वो हमने 2 का फैक्टर बनाना है तो 2 आयोटा स्क्वायर और 8 हो जाएगा और ये आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास आयोटा की ही वैल्यू आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू पता है हमें, वो है -1। तो इसकी जगह हम -1 लगाएंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इसकी पावर 8 है और ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 आयोटा की पावर 8 -1 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इवन टाइम होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा ही आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट 3 हम देखेंगे। इसका पार्ट 3 में है माइनस आयोटा की पावर 19। अब पहले सबसे पहले माइनस को अलग कर लेंगे, फिर आयोटा 19 है तो इसको इसी तरह उसी रूल से हम क्या करेंगे 18 एक इवन पार्ट और एक उसमें से अलग कर लेंगे तो वो इवन पार्ट बन जाएगा। अब -1 साथ कैरी करेंगे, इसके 2 के फैक्टर बनाएंगे 2 और 9 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास वो है -1 और 9 आयोटा।
अब -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ही, तो हमारे पास क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर में है, तो ऑड में जो है ये माइनस ही आएगा, -1 और अयोटा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये +1 आ जाएगा और ये अयोटा, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब पार्ट 4 है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 4 में हमारे पास गिवन है -1 की पावर -21/2। बाकी पार्ट में अयोटा दिया हुआ था, इसमें -1 दिया। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जहां पे -1 लिखा हुआ है इसको हम रिप्लेस कर देंगे अयोटा स्क्वायर से, और -21/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा की पावर -21। अब पावर -21 है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर में ले जाएं अयोटा 21। अब ये जो डिनोमिनेटर में इस पे यही रूल लगाएंगे कि 21 को हम जो है वो एक रिड्यूस करके इसको 20 इवन नंबर बना देंगे, 20 अयोटा की पावर 20 और अयोटा की पावर 1। अब 20 जो है इजीली 2 का फैक्टर बन जाएगा। 2 का फैक्टर हम बनाएंगे अयोटा 2 स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर और 2, और ये आ जाएगा सॉरी 10। अच्छा, इसमें जो है अयोटा स्क्वायर जो है वो चेंज हो जाएगा -1 में, और इसकी पावर 10 और अयोटा साथ में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी पावर 10 अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और साथ अयोटा लिखेंगे। अब 1 जो है ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा ही। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रेसिप्रोकल, इसमें फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड अयोटा कर देंगे, तो ये 1 जो है अयोटा से मल्टीप्लाई होगा और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो है ऊपर अयोटा है और नीचे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो -1 हमारे पास माइनस अयोटा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन 2, प्रूव z बार एंड z इज इक्वल इफ z इज रियल। z बार और z कब इक्वल होंगे, अगर हम z रियल लेंगे। क्या ये चीज हमने प्रूव करने के वाकई इक्वल हैं। अच्छा, z जो है वो होता है x प्लस अयोटा y। अगर z का जो है हम सिर्फ रियल पार्ट ले लें तो z रियल होगा, अगर z का जो है हम इमेजिनरी पार्ट ले लें ये वाला, तो z जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए z ले लें और इसका जो है रियल पार्ट ही हम लेंगे, दूसरा इमेजिनरी पार्ट नहीं लेंगे। अब इसका जो है वो बार लेना है, यानी कि जब बार लेते हैं तो यहाँ पे जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आगे जो साइन होता है वो चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो जब बार लेने से वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये z बार इज इक्वल टू z, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं। z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल z। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो रियल z नंबर एक मिलता है। दूसरा पार्ट है इसमें प्रूव करना है z
माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। जी जो होता है हमारे पास ये x प्लस आयोटा वाई, जी बार होगा x माइनस आयोटा वाई। वैल्यू पुट करें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जी की जगह पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ओवर 2। ये प्लस का साइन यहाँ पे, ये माइनस का साइन, तो कट जाएगा x और x, 2x आ जाएगा ओवर 2, 2 से कट गया। तो हमें जो पार्ट मिला यहाँ पे z का वो रियल मिला, तो z जो है वो क्या हो जाएगा, रियल। ये हमने प्रूव करना। अब दूसरे में है वो क्या है, जो सॉल्व करने से हमें इमेजिनरी पार्ट मिले, दूसरे में ये चीज हमने प्रूव करनी है। z माइनस जी बार, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, z बार की वैल्यू है ओवर 2 आयोटा, x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से ओवर 2 आयोटा। अब यहाँ पे x के साइन डिफरेंट है तो x कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा y ओवर 2y, 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बचा। तो ये प्रूव हो गया कि ये z जो है वो इमेजिनरी है, z इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया इसका 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अगर हमारे पास जो है वो दो जो है वो रियल नंबर है, ये हैं पार्ट ए और बी, तो इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी का ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इसका फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, -4 और 7। इसी तरह जो है ये -4 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस है और 7 -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा इसको, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये 49 7 का स्क्वायर। इसी तरह -7 16 प्लस 49, तो इन दोनों को प्लस करें तो -4/65 बनता है, कॉमा -7/65। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अब आगे ये लिखा रहने दो। दूसरा पार्ट है इसका, √2 और -√5। दूसरे पार्ट का हम सॉल्व करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। a है √2, √2 ऐसे आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, ये फिर कॉमा आएगा माइनस और -√5 √2 और √5 का स्क्वायर, और यहाँ भी है स्क्वायर। ये माइनस जो है वो फार्मूले से है, यहाँ पे हम लगाएंगे इसका कॉमा। √2 सेम आएगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और ये प्लस बन जाएगा 2 + 5।
इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंडर रूट 5 2 प्लस 5, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई 7 अंडर रूट 5 बाई 7, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे है तीसरा पार्ट इसका, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 0। 1 फॉर्मूले में लिखें, a जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, पूरा हमने स्टेप करने हैं 0 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 बाई 1 और 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 0, यही इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देख लें। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, इसको सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, जब ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड इसका जो है वो 7 आयोटा 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, ये आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे 4 का स्क्वायर, और क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो है हम ये फार्मूला लगा दें डायरेक्टली, ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा और माइनस 7 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8 5 2 द 10 आयोटा, माइनस 7 आयोटा है तो ये 28 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 35 आयोटा स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, माइनस 5 का 25 और आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, ये वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे 8, ये 10 और 28 दोनों सेम साइन है, सेम साइन वाली वैल्यू प्लस होती हैं, तो ये 38 आयोटा आ जाएगा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अच्छा, ये 16 है माइनस 25, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, 8 प्लस 38 आयोटा, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा 35 और ये बन जाएगा प्लस 16 प्लस 25। अब ये दोनों जो है रियल पार्ट हैं, तो 35 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, माइनस 27 और माइनस 38 आयोटा बाय, इन दोनों को प्लस करें तो ये बनता है 41। हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, -27 बाय 41 और -38 बाय 41 इज आयोटा, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट भी इसी तरह इसमें करेंगे हम। -2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, 1 प्लस आयोटा, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो स्क्वायर जो है इसका हमारे पास आएगा, इसका ओपन करेंगे a प्लस बी के फार्मूले से, तो 2 का -2 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 4 हो जाएगा, और ये 3 आयोटा का 9 आयोटा स्क्वायर है, 2ab माइनस 2 3 6 और ये 12 आयोटा
12 आयोटा और यहाँ पे स्क्वायर आता है और नीचे है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे इसका जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर -1 और -12 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 4 - 9 -12 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। -9 में से 4 माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो -5 आ जाएगा और 12 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब ये जो है वो कुछ सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा और -12 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। और इसी तरह a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर ले लेंगे। अब ये जो है 5 मल्टीप्लाई होगा इससे तो -5 प्लस 5 आयोटा, 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और यह आएगा 1 और आयोटा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसमें जो है ये 5 आयोटा और 12 आयोटा, 5 में से 12 माइनस करें, 12 में से 5 तो हमारे पास आता है -7 आयोटा और 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वो बनती है -1 और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, -5 -7 आयोटा और ये -12 हो जाएगा। माइनस आयोटा जो है वो होता है -1 के बराबर आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों जो है ऊपर रियल नंबर बन गए -5 और -12, तो -17 और 7 आयोटा और नीचे -1 प्लस 1, ये दोनों जो है प्लस हो जाएंगे थे, -17 आयोटा -7 आयोटा बाय 2, -17/2 और 7/2 आयोटा, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है इसका, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे यहाँ पे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 1 माइनस आयोटा ये से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आयोटा आ जाएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर 1 और ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी। आयोटा -1 की वैल्यू जो है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 1/2, तो 1 को पहले लिख लें 1 प्लस आयोटा और 2 से 1/2 और 1/2 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5 का हम करेंगे। 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। पहले जो है स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर
और प्लस 3 टू द 3 4 द 12 और 2 फार्मूले वाला 24 आयोटा और ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, ये आयोटा स्केयर की जगह हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है -1 24 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। ये बन जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। 16 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसका जो है फ्रैक्शन खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेते हैं। 4 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। 7 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा से और 24 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा और ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 28 और 7 को 3 से करेंगे 21 आयोटा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 और ये 9 96 आयोटा और ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। 24 3 से मल्टीप्लाई होगा 72 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे समराइज करें 21 और 96 दोनों सेम लाइक टर्म है तो 21 और 9 28 इनको प्लस करें 27 11 और ये आ जाएगा 117 आयोटा 72 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा दें और नीचे जो है ये भी -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा। अब अगले स्टेप में हम 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस -72 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 9। अब ये 72 है, इसमें से 28 माइनस करेंगे 72 माइनस 28 12 में से 8 4 और 6 में से हम ये भी 44 हमारे पास आ जाएगा 44 माइनस का और 117 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25 तो -44 बाई 25 प्लस 117 बाई 25 आयोटा। ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इस लेक्चर में हमने 1.1 के 5 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।